सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए थर्सडे स्पेशल ब्लॉग लेकर के आए हैं। और आज यह बताना हम चाहेंगे कि जब आपके जीवन में घोर विपत्तियां आ जाएं, भीषण बाधाएं आ जाएं, तो आपको क्या करना चाहिए। जब आपके जीवन में धन की कमी हो, जब आपके घर परिवार में युवा बच्चे बच्चियां हों और उनकी शादियां समय पर ना हो पा रही हों, जब आपके जीवन में ऐसे रोग दोष कलेश विकार आ जाए जिसके कारण से जीवन त्रस्त हो जाए, ऐसे समयों में आपका बाबा का जो गुरुवार का उपाय है, थर्सडे का उपाय है, कौन सा है, क्या करना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर यह वीडियो हम लेकर के आए हैं और कोशिश करेंगे कि आपको इतना सरल शब्दों में हम समझा पाएं कि आप एक एक चीज समझ सकें। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम यह बताना चाहेंगे कि गुरुवार को 4 कार्य आप स्टार्ट कर दीजिए। 4 काम। जीवन आपका ऐसा हो जाएगा कि जैसे गंगा का निर्मल जल, और कोई भी कष्ट आपके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि साईं की साक्षात कृपा बनेगी। आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे इस उपाय से पहले कि साईं बाबा ने कहा है अपने 11 वचन में, मैं 11 वचन सुना देना चाहता हूं। और बाबा ने जो जो कहा है वह अक्षर सा सत्य है, क्योंकि बाबा ने 11 वचन में कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा अनुभूति देते हैं। फिर बाबा कहते हैं 11 वचन में ही कि जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो जैसा भाव रख करके आप व्रत करोगे, संकल्प करोगे और बाबा की पूजा करोगे, वैसा ही भाव बाबा आपको देंगे, वैसा ही आशीर्वाद देंगे। इसलिए श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा की पूजा करनी चाहिए। और अब यहाँ हम बताना चाहेंगे कि बाबा का कौन सा उपाय पहला करें। 4 कार्य में पहला काम, आप सभी लोगों के पास साईं बाबा की यह पुस्तक जो साईं सच्चरित्र है, जो हेमाड पंत जी ने लिखी थी बाबा के आज्ञा से, इस पुस्तक को आप किस तरह से पढ़ेंगे जो आपके जीवन में चमत्कार ला देती है। तो आप सभी हमारे साईं परिवार के पास होगी, और नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इस किताब को आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या कहीं जहां भी साईं बाबा की मंदिर होगी वहां आसपास दुकानें हों तो वहां भी आपको मिल सकती है, या आप शिरडी जाते हैं तो ज़रूर, कोई जा रहा हो तो उससे मंगा सकते हैं तो मिल जाएगी। ये किताब आप ले लीजिए, साईं सच्चरित्र। अब इस साईं सच्चरित्र का मैं चमत्कार बता दूं। और साईं सच्चरित्र आप सभी लोग पढ़ते होंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, साईं सच्चरित्र जब भी पढ़िए तो सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ। क्यों मैं यह बात कह रहा हूं, बहुत सारे लोग साईं सच्चरित्र तो पढ़ते हैं, लेकिन इस साईं सच्चरित्र में जो बाबा की लीलाएं हैं उस अकॉर्डिंग जब हम अपने जीवन को नहीं ढालते हैं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए साईं बाबा की जो लीलाएं हैं उन शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद आपको 4 कार्य करने हैं। इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि जो साईं सच्चरित्र को पढ़ेंगे तो वह 4 कार्य आपको मिलेगा। हम वो भी बताएंगे कौन सा कार्य। तो पहला काम, बाबा की पूजा और आराधना आपको करना है। साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण आप करिए। साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण कैसे करना है, आपको संकल्प ले लेना है। जैसे आपके जीवन में आपके कोई भी कष्ट चल रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके जॉब में दिक्कत चल रही है, आपके घर परिवार में भीषण बाधाएं चल रही है, रोग दोष है, तो बाबा की ऊदी आपके पास हो, आप उसको लगाइए। अब आपको करना क्या है, बृहस्पतिवार के दिन साईं सच्चरित्र आप स्टार्ट करिए। कैसे, बाबा को पहले पीले आसन पर स्थापित करिए। एक आपके पास पोस्टर हो, मूर्ति हो, फोटो, कुछ भी आप लेकर के बाबा को पीले आसन बिछाइए, उस पर स्थापित कीजिए। पीला पुष्प, जो फूल, आप बाबा को अर्पित करें। घी का दीप जलाएं। बृहस्पतिवार को सरसों का तेल का दीप नहीं जलाना चाहिए, तो आप घी का दीप जलाएं और एक धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं। साईं सच्चरित्र अध्ययन करने से पहले, शुरू करने से पहले आपको करना क्या है, 11 रुपये दक्षिणा के रूप में बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दें। और उसके बाद साईं सच्चरित्र
आप अपना जो संकल्प है, मैं एक चीज़ और आप लोगों को इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप अपने संकल्प को चाहें तो एक सफ़ेद कागज़ लें, ऊपर ओम साई राम पूरी समस्या आप लिखने के बाद और नीचे ओम साई राम लिख दें और इस कागज़ को एक फोल्ड कर दें, इसमें थोड़ी सी हल्दी लगा दें, बाबा के श्री चरणों में टच करा के अपना संकल्प वहाँ पूजा स्थान में रख दें और 11 रुपये वो रख दें। अब आपको मैं बताऊंगा कि 11 रुपये क्या करना है, लेकिन साईं सच्चरित्र कैसे पढ़ना है। साईं सच्चरित्र में 7 सप्ताह प्रायण विश्राम दिया है। जैसे फर्स्ट चैप्टर से लेके 6वें या 7वें चैप्टर तक आप पढ़ेंगे तो पहला सप्ताह प्रायण विश्राम मिलेगा, मतलब पहले सप्ताह प्रायण विश्राम तक एक दिन में पढ़ना है। फिर दूसरे सप्ताह प्रायण विश्राम में द्वितीय जो विश्राम होगा दूसरे दिन। इसी प्रकार से 7 दिन में, एक वीक में इस साईं सच्चरित्र को आपको पढ़ करके समाप्त करना है। और ये भी समाप्त हो जाने के बाद ये मत समझिए कि साईं सच्चरित्र अब आपने अध्ययन कर लिया। समय समय पर जब भी कष्ट हो डेली आप एक चैप्टर पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपने सप्ताह प्रायण विश्राम, सप्ताह प्रायण होता है एक वीक में, एक वीक में आपको सप्ताह प्रायण विश्राम ये जो है समाप्त करना होता है, यह साईं सच्चरित्र का। तो एक वीक में आपने इसको समाप्त किया। अब आप करेंगे क्या? दूसरा कार्य, पहला तो आपने बाबा का ये पढ़ा, दूसरा कार्य आप सुन लीजिए आप क्या करेंगे। बाबा की कोई भी पूजा पाठ करने के बाद गरीबों दीन दुखियों को यथा उचित दान दक्षिणा होना चाहिए। दूसरा कार्य यह है, पहला कार्य तो साईं सच्चरित्र का सप्ताह प्रायण विश्राम या बाबा की पूजा विधि से और सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ। दूसरा कार्य, गरीबों दीन दुखियों को आप बृहस्पतिवार को क्या करें, खिचड़ी बना लें। खिचड़ी बना करके आप बाबा को भोग लगाकर खुद भी इस प्रसाद को पूरे परिवार को खाएं, खिलाएं और गरीबों को भी बांटें। इससे बाबा अति प्रसन्न होते हैं। तो यह दूसरा कार्य हो गया। अब हम आपको तीसरा कार्य बताएं। तीसरा काम आपको क्या करना चाहिए। साईं बाबा खुद कहते थे जीवों के प्रति दया करो। मतलब अगर आपके आसपास कोई कुत्ता आता है, आपके घर आता है, आपके घर का कोई प्राणी है, पशु है, गाय है, उनको अन्न दान करिए। उनको दान करने से आप जो बेजुबानों की सेवा करते हैं तो परमपिता परमेश्वर हमारे साईं बाबा आपके ऊपर अगाध अपनी कृपा बरसाते हैं और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं। तो यह तीसरा कार्य हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यह समझ रहे होंगे कि चौथे कार्य में हम आपको बता रहे हैं। बृहस्पतिवार को आप एक चीज़ जान लीजिए कि अपने घर में भक्ति का वातावरण बनाइए। चौथा कार्य मैं बता रहा हूँ। भक्ति का वातावरण किस प्रकार से, आप बहुत सारे पौधे ऐसे लगाते हैं, मैं आपको बताऊं निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। बाबा ने शिरडी में आपको मैं बताऊं कि जो धूनी प्रज्वलित करी वह क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। जो धूनी प्रज्वलित करी वह क्या है, वह एनर्जी है। वो धूनी प्रज्वलित हो रही है, उससे एक ऊर्जा निकल रही है, पूरे विश्व को वह ऊर्जा पहुंच रही है। और पूरे विश्व में बाबा का आज इतने श्रद्धालु हैं जो बाबा के चरण रज प्राप्त करने के लिए व्याकुल होते हैं। सभी लोग जो साईं बाबा से एक बार जुड़ता है, मैं एक चीज़ बता दूं, वह सदा सदा के लिए जुड़ जाता है, क्योंकि साईं बाबा की वह ऊर्जा शक्ति है जो आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल देती है। और इसका अनुभव आप करेंगे क्योंकि जब आपके जीवन में चेंजिंग आएगा। मेरे जीवन में खुद चेंज है, मैं जानता हूं और मैं आप लोगों को इसीलिए बताता हूं। साईं बाबा की जो चौथा कार्य हमने बताया कि ऊर्जा, मैं जो हवन की बात बताता हूं इसी ऊर्जा की ही बात बताता हूं कि जब आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होकर वह हवन होता है या ज्ञाजन होता है तो आप तक वह ऊर्जा, आपके विश्व के किसी कोने में हो तो वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है। और बाबा ने उसी धुनी को प्रज्वलित किया था और आज भी वह धुनी प्रज्वलित है, उसी की ऊदी को हम अपने मस्तक पर लगाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, यह चौथा कार्य में आप ऊदी लगाइए बाबा की। आप यज्ञ याजन, अगर घर में ज़्यादा जीवन में कष्ट है तो यज्ञ याजन के हम इसीलिए इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, आप इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं यज्ञ याजन के लिए जो दिव्य हवन होता है तो उसके लिए। तो यह हो गया। अब चौथे कार्य के ही अंतर्गत बाबा की ऊदी डेली लगाएं, सभी लोगों को लगाएं, परिवार में अगर कोई कष्ट हो तो उसको लगाएं और थोड़ा सा जीवा पर लगाएं।
इस ऊदी से फिर आप देखिएगा चमत्कार कैसे होता है। और एक चीज़ और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, चौथे कार्य के बाद भी 4 कार्य अब हो गया, यह जो मैं बताना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ हम बताएंगे आप लोगों को कि देखिए, अगर साईं बाबा की साईं सच्चरित्र आप पढ़ते हैं तो एक चीज़ आपको मैं बताऊं, जो इस साईं सच्चरित्र में बाबा ने शिक्षाएं दी हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वह प्राप्त होती है, उसका अनुकरण करें। क्योंकि किसी चीज़ को पढ़ लेने से, केवल आप तो फिल्म भी देखने जाते हैं तो फिल्म को उस समय इंटरटेन की तरह मत देखिए, आप उस तरह से देखिए कि उसमें क्या शिक्षा मिल रही है। तो यहाँ बाबा का आप साईं सच्चरित्र पढ़ रहे हैं तो इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, बाबा की शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होगा। तो इसलिए जो इसमें दिया है साईं सच्चरित्र में, उस लीलाओं को पढ़ने के बाद वह बाबा के विचार हैं। क्योंकि हेमाड पंत जी ने जब साईं सच्चरित्र की रचना करना शुरू किया तो वो तो डर गए कि मैं बाबा की कहानी लिखूंगा कैसे। तो बाबा पहले तो साईं सच्चरित्र नहीं चाहते थे कि लिखी जाए, लेकिन बाबा ने परमिशन दिया कि चलो ठीक है, आप लिखना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं एक तुच्छ प्राणी में कैसे आपकी लीलाओं को लिख पाऊंगा, मुझे तो याद भी नहीं आया। कहे कि जब लिखोगे तो मैं आपके मन मस्तिष्क में वह लीलाएं बताता रहूंगा। तो बाबा की इच्छा से, बाबा के स्वेच्छा से यह लिखी गई, और आज यह लीला आप पढ़ते हैं तो आपके जीवन को बदल देती है। इसलिए इस साईं सच्चरित्र का अध्ययन करिए और उसके बाद अपने जीवन में आप बाबा का अनुभूति करिए और फिर देखिएगा। और जो 4 कार्य हमने बताया, बाबा का पूजा, दान दक्षिणा गरीबों को, पशु पक्षियों की सेवा, और उसके बाद यज्ञ याजन हवन पूजन, और घर परिवार में ऊदी बाबा की सब लोग लगाइए। यह 4 कार्य जरूर करिए और फिर देखिएगा कि कैसे जीवन परिवर्तित होता है। और इसी भावना के साथ एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद, चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।